तो आपकी वाणी में, आपकी सलाह में, आपके शब्दों में दूसरों का हित भी छिपा हो, कल्याण छिपा हो और उनको फायदा होना चाहिए, तब तो आपकी कोई बात सुनेगा। फालतू फोकट की बातें करो, कौन सुनेगा। और जिसमें बोलने की कला है, और बोलना बहुत कठिन काम है। बोलते तो सब लोग हैं और जितना बोलते उतना अधिक उलझन बढ़ रही है। बोलना आता ही नहीं लोगों को। कोई किसी की निंदा में लगा हुआ है, कोई किसी की बुराई ही दिन भर करता रहता है, कोई किसी का काम बिगाड़ता रहता है, कोई किसी की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, एक दूसरे को बहकाने के लिए बोलता रहता है, कोई झूठ बोलता रहता है, और कितने लोग तो प्रपंच की बात ही बोलते रहते हैं। उनकी वाणी, वो चुप रहे तो ज़्यादा कल्याण है। तो आपकी वाणी में ओजस्विता हो, मुखमंडल पर तेज हो, कर्मों में तप हो, कर्मों से तपस्वी बनो, वाणी में ओजस्वी बनो, मुखमंडल में तेजस्वी बनो, और अपने गुणों से यशस्वी बनो। तो तीसरी चीज है आपका चरित्र। चरित्र में पैसे नहीं खर्च होते, और चरित्र अगर संभाल लिया आपने, और चरित्र को संभालना कोई आसान बात नहीं, बहुत कठिन बात है। तो बिल्कुल फ्री का काम है, लेकिन संभलता नहीं लोगों से। चरित्र, चरित्र में ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी। चरित्र के अंतर्गत आता है निष्कपट होना। चरित्र के अंतर्गत आता है आपके मन का कहीं न फिसलना। किसी के सुंदर रूप को देख करके भी मन फिसले ना। विषय विलास, संसार के भोग तुमको गिरा न सके। जिसके साथ विवाह किया है उस स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री में तुम्हारा मन आकर्षित ना हो, इसका नाम चरित्र है। जिस पुरुष के साथ विवाह किया है उसके अलावा दूसरे पुरुष में तुम्हारा मन ललचाए ना, इसका नाम चरित्र है। जिस ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर साधु बने हो तो उसी ब्रह्मचर्य में आनंद लीजिए, संसार के भोगों की तरफ मन ललचाए ना, इसका नाम चरित्र है। कितने लोग माता पिता को छोड़कर साधु हो गए, बहन को छोड़ दिया, भाई को भी छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, चाचा चाची छोड़ दिया, मित्र मंडल को छोड़ दिया, गांव जिला छोड़ दिया, प्रदेश छोड़ दिया। उस गांव के लोग बोलने लगे अरे बड़ा महान हो गया, कल्याण हो गया, और सब छोड़ दिया और जाकर दूसरे प्रदेश में कुटिया बनाई। कुटिया बना करके वहाँ खूब गांजा पीते हैं, गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और एक दो चेली ढूंढ कर लाए न जाने कहाँ से। उनका नाम रखा सावित्री देवी। पागल कहीं का। अरे तेरे को इसी की ज़रूरत थी तो अपने घर ही में विवाह करके ले आता, वहाँ सावित्री मिल जाती। अब यहाँ ये गायत्री ढूंढ कर लाया है, अब इसके साथ लटकन पटकन बना रखा है। फालतू काम। माँ बाप कहते हैं बेटा हमारा महान हो गया, वो यहाँ आकर शैतान हो गया। गांव के लोग कहते हैं अरे वो तो नरक से पार हो गई, उसने यहाँ नया नरक बना लिया, उसमें डुबकी लगा। तो साधु का चरित्र भी टॉप का हो, एकदम फर्स्ट क्लास, चमकता हुआ जीवन। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा। गाइए। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे
तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा, बना लोगे तो क्या होगा। ये मन, इसको जितना चंचल करो उतना चंचल होता चला जाता है। जिस तरफ इसको भटकाओ भटकता चला जाएगा। ये मन बड़ा विचित्र है। अगर इसको लालच में फंसाओ तुम तो इतना लालची हो जाएगा, घर ही में चोरी करेगा। कितने लोगों के घर में बाहर से चोर आते ही नहीं, घर ही में चोर और घर ही में मालिक। घर ही में चोरी होती है। क्या करोगे चोरी करके ये धन। रावण के पास में सोने की लंका थी, 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती थे। वो लंका 1 मिनट में राख हो गई और 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। किसका लालच करना है, किसके लिए करना है। और लालच को छोड़कर देखो तुम कितनी ऊंचाई पर जाओगे। जिसने लालच छोड़ा है उसको कुबेर के खजाने का मालिक बना दिया गया है। राजनीति भी करो लेकिन लालच मत करो। राजनीति में भी जब वहां मंत्री मिनिस्टर बनाया जाता है ना, तो वहां भी परीक्षा की जाती है कि ईमानदार कौन है, अच्छा कौन है, सहनशील कौन है, योग्य कौन है, बुद्धिमान कौन है, उसको सीएम बनाया जाए। किसी आश्रम में भी महंत का चुनाव होता है ना, तो वहां भी देखा जाता है गुणों से संपन्न कौन है, गुणवान कौन। तुम घर में भी किसी को मालिक बनाते हो तो देखते हो ठीक ठाक कौन है। ठीक ठाक का मतलब क्या होता है। तुम कोई कार्यक्रम करते हो, उसमें भी जब लोगों को जिम्मेदारियां बांटते हो तो सोच विचार कर बांटते हो। ऐसे आदमी की जिम्मेदारी नहीं देते हो जो खुद ही सामान चुरा के घर ले जाए अपने। बहुत विचार करना पड़ता है। तो हमेशा उन्हीं को पद प्रतिष्ठा अधिकार मिलते हैं जिनमें क्वालिटी होती है, स्पेशलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है। और जिनमें ये चीज नहीं है, याद रखना मेरे भाइयों बहनों, वो कितना प्रयास करते हैं बहुत ऊंचाई को छू नहीं सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप में एक विशेष क्वालिटी आए और जिस फील्ड में आप काम करें उसमें टॉप पर चले जाएं, ऐसी आपकी क्वालिटी होना चाहिए। और धोखा मत दीजिए। जिसको पति बनाया है पूर्ण प्रेम उससे रखिए। जिसको तुमने पत्नी चुना है उससे सच्चे मन से प्रेम रखिए। एक आदमी अपनी पत्नी से बोलता था कि तू मेरी जान है, तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती थी कि मैं इसकी जान हूं, जब चाहूंगी तब जान निकाल दूंगी। बहुत विचित्र है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप हमको बहुत मानते हो और मुझे कहते हो तू मेरी जान है। तो उसके पति ने हंसकर कहा, ऐसा मैं 10 स्त्रियों से और कह चुका हूं। बोले धोखेबाज हो तुम। बोले ये तो संसार का धंधा है। अब इस तरह के पति कोई पति है? इनका कुछ पता ही नहीं है। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम। ये क्या करते हैं? शाम हुई तो 200 ग्राम रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम दारू पी के पड़े। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा।
और 2-2 अंडा सुबह शाम। रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम, पता न पाऊं सीताराम। ये कौन मॉडल है? धर्मपति बनो, आपका चरित्र बहुत अच्छा हो। और चरित्र में ऐसा नहीं केवल व्यभिचार ना करो तो चरित्रवान हो गए। व्यभिचार भी नहीं करना है और बुरे विचार भी नहीं रखना है, और साथ में ईमानदारी, ये भी चरित्र का एक हिस्सा है। ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी, धोखा ना देना, ये सब चरित्र के हिस्से हैं, चरित्र के अंग हैं। दारू ना पीना, इससे भी चरित्र बनता। विभिन्न चीजों को जोड़ करके एक सुंदर चरित्र की रचना होती है। शराब मत पियो। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था, तो जिस व्यक्ति का नाम आया तो उसमें केवल दारू पीने का अवगुण था, इसलिए नाम कट गया और दूसरा मुख्यमंत्री बन गया। अब कितना वो कम समझ का आदमी, अरे जहां सब कुछ छोड़ दिया, एक दारू वो भी छोड़ दो। सारी नाव अच्छी है, एक छेंद है तो वो भी बंद कर दो, नाव पार हो जाएगी। एक छेंद भी नाव को डुबा देगा, एक बुराई भी तुम्हारे जीवन के विकास की नाव को वहीं ब्रेक लगा देगी। इसलिए उस बुराई को भी दूर करो। आखिर इस फील्ड में तुम आए हो और मैदान में काम कर रहे हो, तो एक कमी बची है, उसको भी निकाल कर बाहर कीजिए और सबसे टॉप नंबर पर स्थान लीजिए। और तीसरी चीज हो गई चरित्र। चौथी चीज भाग्य को बनाती है, उसका नाम है तुम्हारा व्यवहार। व्यवहार कैसा है, दूसरों के साथ में व्यवहार बर्ताव क्या करते हो, ये बड़ी विचारणी बात है। व्यवहार में बात के पक्के रहो, वादा के पक्के रहो। किसी से वादा किया है साहदा में 10 बजे मिलूंगा, तो 10 बजे चले जाइए, अर्थात उसको मना कर दीजिए नहीं मिलूंगा। झूठ मत बोलो। झूठ बोलोगे 2 बार झूठ चलेगा, तीसरी बार तुम पहुंच जाओगे 10 बजे, वो खुद नहीं आएगा, वो समझ जाएगा झूठा आदमी। सच्चे वादे करो, व्यवहार साफ सुथरा हो, लेन देन साफ सुथरा हो, किसी का पैसा मत मारो, और बहुत कर्जा मत लो। फिर ये सेठ लोगों का कर्जा बिल्कुल मत लो, ये 3% महीना लगाते हैं। 3% महीना का ये अर्थ हुआ 36% साल का, यानी 100 रुपये लिया है तो 36 रुपये ब्याज साल का हो गया, 136 देना पड़ेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया तो अगले साल 136 पर ब्याज चला देगा वो। तो पता चला तुम्हारा घर बिक जाएगा, जमीन बिक जाएगी। सेठ लोगों से तो लेना ही मत। सेठ वो तो कोई दयालु हो तो माफ कर दे, माफ कर दे, नहीं तो जो आ गया उसके चंगुल में उसको साफ कर देता है, बस खत्म, प्लेटफार्म खत्म तुम्हारा। बैंक से लीजिए, और बैंक से पैसे लेकर के फिर ऐसा नहीं कि रजाई ओढ़कर सोते रहो, थोड़ा फिक्र भी कीजिए, ध्यान भी दीजिए, सोच भी लीजिए किस काम में पैसा लगाओगे, क्या काम करना है, क्यों ले रहे हो, कितना फायदा उठा सकते हो। और किसी की बराबरी भी मत कीजिए कि पड़ोसी ट्रैक्टर लाया तो मैं भी ले आऊं। मैं क्यों ले आऊं, मेरे को जरूरत नहीं, मैं साइकिल भी नहीं लाऊंगा, आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है तो मैं हवाई जहाज लाऊंगा, हमें अगर जरूरत है। फिर किसी चीज को खरीदना आसान है पर उसको मैनेज करना बहुत कठिन, संचालित करना बहुत कठिन। तुम कुछ भी खरीद सकते हो, जमीन बेचकर खरीद लो, लेकिन मैनेजमेंट करना बहुत कठिन। और जिसमें मैनेजमेंट करने की बुद्धि है उसके पास कुछ ना हो लेकिन सब कुछ हो जाएगा, और जिसमें मैनेजमेंट करने की कला नहीं है, सब कुछ है उसके कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट सीखो, किस चीज को कैसे संचालित करना है, हिसाब किताब सही रखो, गणित को थोड़ा मजबूत करो, मैथमेटिक आपकी टॉप होनी चाहिए।
अब जोड़ना हुआ कि 3 + 5 + 7 + 18 बराबर कितना। अब कलम कागज खोल रहे, अरे क्या बात करते हो, 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 और 18, 16 दूना 32, 2 34 हो गया। खट से गणित काट पीट के लगा दिया। अब उसमें क्या कलम निकाल रहे, मोबाइल निकाल रहे, लाखों की गणित तो जबान से हल कर दो। और थोड़ा दान भी करो, किसी के कन्या का विवाह हो रहा है थोड़ा मदद कर दो, कोई गरीब है ठंडी के महीने में एक कंबल दान कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो इतने कंबल मिले हैं, सोचा करो कि हमको कुदरत ने क्या नहीं दिया है। शायद हमको इसलिए ज़्यादा दे दिया है कि तुम जिनके पास नहीं उनको तुम दे देना, इसलिए कुदरत ने हमको बहुत अधिक दिया है ताकि जिनके पास कम है उनको भी मैं बांट सकूं, इसलिए प्रकृति ने व्यवस्था किया है। ऐसे थोड़ा बांटा भी करो। अगर तुम अपनी कमाई में से दूसरों को दोगे नहीं, बांटोगे नहीं, तो याद रखना फिर तुमसे लोग ईर्ष्या करेंगे ज़्यादा, जलन करेंगे ज़्यादा, काम बिगाड़ेंगे तुम्हारा, नुकसान करेंगे, निंदा करेंगे, बुराई करेंगे। और 25% बांट दोगे तो सब प्रशंसा करेंगे, सहयोग करेंगे, उनके सहयोग से 50% ज़्यादा कमा लो, दमादम मस्त कलंदर तुम्हारा पहला नंबर। ये कलाएं सीखो तो व्यवहार साफ सुथरा हो। और पांचवी चीज है तुम्हारा कर्म, कि दिन भर में कौन सा कर्म करते हो। अगर कर्म भी अच्छे आपके हैं तो आपका भाग्य बदलेगा। और याद रखना, भाग्यशाली केवल वही नहीं जो धनवान हो, भाग्यशाली उसको कहते जिसके घर में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, जिसके घर में सत्संग है, सद्विचार है, सद्बुद्धि है, शुभ संस्कार हैं, परिवार के प्रत्येक मेंबर के पास में बहुत सुंदर विचार हैं, परस्पर प्रेम है, एक दूसरे के प्रति बड़ा स्नेह है, ये सौभाग्यशाली का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण, यदि वह गृहस्थ है तो वह धनवान है खूब। कौन सा धन? उसके पास में ज्ञान धन है, भक्ति धन है, दया धन, क्षमा धन, संतोष धन है, तो समझो सौभाग्यशाली। यदि साधु है उसके पास ब्रह्मचर्य का धन है, ब्रह्मचर्य, त्याग तप का धन है। ये साधु कोई बड़े मठ का महंत है या बहुत बड़े आश्रम का महंत है तो वो बड़ा सौभाग्यशाली इससे नहीं होता है। आश्रम का महंत हो या ना हो तो भी ठीक, ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसके पास ब्रह्मचर्य का धन हो, वैराग्य का धन हो, त्याग तप का धन हो, वह सौभाग्यशाली साधु है। और तीसरी चीज, जिसके घर में सत्संग का वातावरण हो, भक्ति का प्रभाव हो, गंदगी न रहती हो, साफ सफाई हो, सामान सेटिंग से रखा हो, सभी छोटे लोग अपने से बड़ों का सम्मान करते हो और बड़े लोग छोटों को स्नेह करते हो, कोई फिजूल खर्ची न करता हो, धर्म मर्यादा के अंतर्गत सब चलते हो, पूरा परिवार चरित्रवान हो, तो समझो वो सौभाग्यशाली है। और जिसके घर में ये तीनों चीजें हैं उस घर में सुख शांति का निवास रहता है, वहां पर कभी दुख दरिद्र नहीं आता है। धनवान बनने के साथ साथ गुणवान भी बनो। भगवान श्री राम गुणवान है, रावण धनवान है। धनवान का विनाश हो गया, गुणवान का प्रकाश हो गया। गुणवान भगवान बन गया, धनवान शैतान बन गया। धनवान व्यक्ति को सत्संग की डबल जरूरत है, क्योंकि धन
बहुत विनाश करता है, बहुत बिगाड़ता है। धन से दारू मिल जाएगी, धन से जुआ खेलोगे, धन से व्यभिचार करोगे, धन से 5 स्टार होटल पहुंच जाओगे, धन से क्या क्या नहीं कर सकते। धन के विकारों से बचाने के लिए सत्संग की महाशक्ति होना आवश्यक है। नहीं, धन की बुराइयों से तुमको बचाएगा कौन? अगर बड़ा पद मिला है तो बड़ा पद पाकर के घमंड आ सकता है, अभिमान आ सकता है। उस बड़े पद को प्राप्त करने के बाद अभिमान से बचने के लिए सत्संग से जुड़ना जरूरी है। अभी कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मेरा कार्यक्रम था, मिलन हुआ। बड़ी नम्रता से मिले और बोले आप हमारे प्रिय संत हैं, अद्भुत हैं संत। हमारी उनकी ऐसे बात होती जैसे आपसे होती है, बहुत प्रेम भाव रखते हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि संतों की कृपा न होती तो मैं भी भटक जाता राजनीति में। कितने राजनेता भटक गए, कितने लोगों को मन ने ठग लिया। कबीर कहते ये मन बड़ा ठग है, ये सबको ठगता है और हर आदमी ठगा कर बैठा है। और इतना बड़ा ठग है ये मन, जो सबको ठगने वाले उनको भी ठग लेता है। ये सबसे स्पेशल ठग है मन। इस मन ठग से बचो। यदि तुम सर्विस करते हो और धन के लालच में रिश्वत लेते हो तो समझ लो तुम्हारा मन तुमको ठग रहा है, लालच में फंसा दिया। और मन किसी को काम वासना में फंसाता है, किसी को लालच में फंसाता है, किसी को मोह में फंसाता है, किसी को क्रोध में जलाता रहता है, और किसी को टेंशन में, और किसी को ईर्ष्या द्वेष में जलाता रहता है। पुलिस को तुम देखते हो तो डर लगता है, लेकिन ऐसी पुलिस जिसको सबसे डर लगता, उसकी वर्दी को देखकर डर लगता है, खाकी वर्दी। लेकिन वो पुलिस वाला जब किसी मोटरसाइकिल वाले से 50 रुपये मांगता है, मोटरसाइकिल वाले को रोकेगा हनक के साथ, रुको तुम्हारी बाएं का इंडिकेटर नहीं जल रहा है, चालान काट रहा हूं। तो आदमी बोलता है अरे सर चालान मत काटिए, कुछ ले लीजिए। बोले दो 500 रुपये। बोले 500 नहीं 50 है। दे दो 50। तो 50 रुपये जब लेता है वो पुलिस का सिपाही रिश्वत, तो दाएं बाएं ऐसे देखता है डर करके। अभी तक उससे वो डर रहा था, अब ये डर रहा, कोई देख तो नहीं रहा। अरे चट्टा कहीं का। मैं दिल्ली में अपनी गाड़ी से जा रहा था, तो एक पुलिस वाला किसी की मोटरसाइकिल रोक करके पैसे लेना चाहता था। उसके साथ कोई लेडीज थी मोटरसाइकिल पर, पानी हल्का हल्का बरस रहा था, तो उसको रोक करके पानी में पुलिस वाला भीग रहा है और वो मोटरसाइकिल वाला भी भीग रहा बेचारा, और उसको रोक लिया। तो ये तो ऐसे है जैसे कोई शेर जो है हिरन को दबोच ले। तो घबरा गया मोटरसाइकिल वाला, मेरी गाड़ी पीछे से, मुझसे कोई परिचय नहीं था, लेना देना। मैंने कहा ये सिपाही किसकी गाड़ी रोका तुमने, छोड़ दो इसको, समझते नहीं तुम। तो डर गया, वो छोड़ दिया। बोले जाओ तुम। हमने कहा बस दोबारा गाड़ी किसी मत खड़ी करना, समझ लेना नौकरी चली जाएगी। बोले आप कौन हैं? हमने कहा मैं सबका बाप हूँ। चलो निकल। मूर्ख कहीं का। अरे ये शर्म नहीं आती? 50-50 रुपए के लालच में जिसकी देखो उसकी मोटरसाइकिल खड़ी करते हो। और फिर कितना पैसा, इतना क्या करो। अब इतना जो पैसा कमा लेते हैं रिश्वत से, तो क्या करते हैं? शाम को 500 की दारू पीते हैं। उनकी पत्नी भी दारू पीती, वो भी 250 की पीती, बेटा भी 200 रुपये की दारू पीता है। पाप का धन पाप में जाएगा, वो कोई सही रास्ते से नहीं जाएगा। क्या करोगे रिश्वत लेकर? ईमानदारी रखो। और ईमानदार अफसर को उसकी खुशबू ही बहुत बड़ी होती है। आंध्र प्रदेश के मूल निवासी श्री एल वेंकटेश्वर लू ईमानदार अफसर है। कलेक्टर बन करके आया लखीमपुर खीरी में। मेरा उसका मिलन हो गया, प्रेम हो गया। आज 17 साल हो गए
भक्ति भाव में जुड़े, बहुत प्रेम रखते। तो 3-4 IAS अफसरों के नाम दिल्ली पहुंचे कि उत्तर प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बनेगा। तो यल वेंकटेश्वर लू का नाम मोदी जी ने फाइनल कर दिया कि ये रहेगा ईमानदार आदमी। तो सारे IAS जो सीनियर IAS से थे वे सब शर्मिंदा हो गए, संकोच में। तो मैंने पूछा, लू साहब आपका नाम कैसे आया? बोले ईमानदारी के कारण आ गया है। देखो इतना बड़ा पद मिल गया, पूरी यूपी का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन गया। तो ये रिश्वतखोरी, ये मन ठग रहा है। और फिर जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, चाहे परे घर रंग के चाहे महीपति धाम। तो क्या करना है? भाग्य को बदल दो, किस्मत चेंज करो। वाणी, चरित्र, स्वभाव, कर्म और व्यवहार, ये 5 चीजों को सुंदर बनाइए, आपके भाग्य का सितारा चमकेगा। सम्मान की जिंदगी जियोगे, प्रसन्नता बनी रहेगी। कोई नशा मत कीजिए, बीड़ी भी मत पियो। कितने लोग कहते बीड़ी ना पीऊं तो पेट में जाम लग जाती है। तो मैंने कहा सड़क पर जाम लगती तो बीड़ी का धुआं फेंक दो तो जाम खुल जाए। पेट की जाम बीड़ी के धुआं से खुलती है। अजीब अजीब नखरा, अजीब अजीब बहाना। पान, तमाकू, पुड़िया, रजनीगंधा, फंदा मत खाओ। इसमें क्या रहा? बचपन में तुम कुछ नहीं खाते पीते थे, नशा, धूम्रपान, तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर था। और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी सब ऐसा ऐसा सब खाने पीने लगे, चेहरा कितना बदसूरत हो गया। कितने लोगों का चेहरा तो बिल्कुल भूत प्रेत जैसा है, बहुत बदबद मुंह हो गए एकदम भौड़ा दिखाई देता है। हंसी खुशी भी खो गई, टेंशन बहुत, चिंता बहुत। और फिर भी शराब का नाम रखा है चिंता हरण टॉनिक। बड़े अजीब लोग हैं। चिंता हरण टॉनिक है। चिंता हरण टॉनिक नहीं, वो चिता मरण टॉनिक है। ज़्यादा पियोगे चिता पर पहुंच जाओगे। तुम चिंता हरण बता रहे हो, फालतू बात करते हो। जो ना पीता हो वो भी ललचा जाए कि मैं भी पी लूँ, चिंता हर जाएगी। शराब पीने से कोई चिंता हरती है? केवल आदत है और कुछ नहीं है। कितने लोगों की मिट्टी खाने की आदत हो जाती है, वो मिट्टी खाते हैं, उस जन्म की किचुआ होंगे। इस जन्म में आदत नहीं छूटी मिट्टी खा। कितने लोगों को देखा तो कोयला खाते हैं। कितनी स्त्रियां तो चूल्हे की मिट्टी जो पक जाती है ना आग से, उसको फोड़ के खाती। अजीब है। पूड़ी नहीं खाती है और श्रीखंड नहीं खाएगी, वो मिट्टी फोड़ कर खाती, चूल्हे की मिट्टी कितने लोग पति पत्नी तो दोनों पुड़िया खाते हैं, 10-10 पुड़िया खा जाते हैं। पूरे घर में थूक थूक कर रखते हैं। दीवार को रंग देते हैं कि होली है होली, पुड़िया थूको पूरा नरक बना रखा है। पुड़िया भी मत खाइए। आपका खान पान भी शुद्ध हो। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाओ बोधस्य, योगो भवत दुःखा। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ी मार्मिक बात है, कि जिनका आहार विहार यथा योग्य है और जिनके कर्म यथा योग्य है और जिनका शयन और जागरण यथा योग्य है, सोना और जागना यथा योग्य। बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है, यथा योग्य। यथा योग्य का अर्थ क्या होता है? यथा योग्य शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। ये गीता का है, समझने जैसा है। यथा योग्य, यथा योग्य का अर्थ ये होता है, आहार यथा योग्य करो। अर्थात पहले सोचो कि मनुष्य का आहार क्या है। मनुष्य का आहार शाकाहार है, तो शाकाहारी बनो। फिर शाकाहारी में यथा योग्य क्या है? आपके शरीर को सूट क्या करता है?
मौसम कौन सा है, किस मौसम में क्या खाना है, ये यथा योग्य। अब सर्दी के मौसम में रात में आइसक्रीम खाओगे तो गड़बड़ तो होगा ही, और गर्मी के मौसम में 2 बजे जेठ महीने में चाय पियोगे खौलती हुई तो गड़बड़ तो होगा ही, क्योंकि सूरज की गर्मी, वातावरण की गर्मी, फिर शरीर की गर्मी, फिर धरती की गर्मी, ऊपर से भीतर भर रहे हो चाय की गर्मी, तो सब खौल रहा है, अंदर भी खौल जाओगे। तो उस समय थोड़ा ठंडा शरबत पियो, गर्मी ज़्यादा है। यथा योग्य आहार। नींबू का अचार दोपहर में खाइए, रात में मत खाइए, यथा योग्य आहार है। पपीता खाकर दूध मत पीजिए, यथा योग्य आहार है। रात में मूली मत खाइए,